जेई मेंस का बेटा ये भी 2020 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम आपको अगर एग्जाम में मिले तो आपको ये एग्जाम में ये प्रॉब्लम ढूंढ ढूंढ कर लगानी है। ऐसी प्रॉब्लम एग्जाम में छूटनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत में। आपको ऐसे सवाल एग्जाम में ढूंढ ढूंढ के लगाने हैं। तो अगर हम बात करें तो इस प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं है। एल की वैल्यू गिवन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये कुछ लिखा हुआ है, एम की वैल्यू गिवन है। अब ये इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं और सबको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस टू थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कैन वी राइट 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। ये रिजल्ट आपको वैसे मेमोराइज भी होना चाहिए। मतलब साइन स्क्वायर को जब भी हमको कॉस में कन्वर्ट करना हो तो ये रिजल्ट हमको यूज कर लेते हैं। सिमिलरली जो आपका सेकंड पार्ट है एम की वैल्यू, यहां पर भी क्या यूज हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। वो बेटा cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला और होता है cos 2 थीटा का। वो क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले होते हैं। तो हमारे सवाल के हिसाब से हमको साइन स्क्वायर थीटा को हमने cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर लिया, कॉस स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर लिया। पर इन्हीं दोनों का हमें यूज करना है एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो अब इन्हीं का हम यूज करेंगे। तो एल की वैल्यू क्या आएगी? आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? 1 - cos 2 थीटा। एंगल डबल हो गया तो कितना हो गया? 2 पाई अपॉन 16/2। ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब अगेन ये क्या लिखा है? साइन स्क्वायर पाई/8। तो ये क्या बन जाएगा? ये भी बन जाएगा आपका 1 - एंगल डबल हो गया तो कितना एंगल हो जाएगा? पाई/4/2। ये आपका यहाँ पर ये वैल्यू आ गई एल की वैल्यू। ठीक है, आयु सबको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब ये क्या बन गया आपका? एल की वैल्यू यहाँ पर एल इक्वल टू 1 - तो 1 - cos π/8/2। और ये कितना आ जाएगा? -1/2 प्लस cos π/4 की वैल्यू 1/√2। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1/√2 माइनस cos π/8। और 1/√2 ये सब जगह पे था, 1/√2 यहाँ पर भी था तो ये 1/2√2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 2√2 आ जाएगा अगर बात करें तो। और यहाँ पर भी आ गया इंटू 1/√2। अब ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं? एल की वैल्यू। तो एल इक्वल टू अल्टीमेटली क्या आ गया आपके पास में? एल इक्वल टू आपके पास में आ गया 1/2√2 -1/√2 cos π/8। अब सेम लॉजिक से आप m की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। m क्या गिवन है क्वेश्चन में? cos स्क्वायर π/16 sin स्क्वायर π/8। तो m गिवन है cos स्क्वायर π/16 माइनस साइन स्क्वायर π/8। तो ये आ गया साइन स्क्वायर π/8। तो भी वही जो हाफ एंगल फॉर्मूला सीख के आए हैं, तो cos स्क्वायर ये कैसे बन जाएगा? 1 + cos π/8/2। और ये कितना आ जाएगा? 1 - cos π/4/2 अपॉन 2 आ गया।
1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 कॉस 5/8 और माइनस माइनस प्लस 1/2 √2। अब जो भी ऑप्शन हो आप ऑप्शन देख लीजिएगा। ये आपकी एल की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई एम की वैल्यू आ गई। ये सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में बनना चाहिए। इसमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ये वाला कि cos 2 थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले हमको लर्न होने चाहिए। आई होप सबको समझ में आया होगा बच्चे लोग।